जो चर्चा है हम लोग जिस विषय पे कर रहे हैं वो 25% जो अपर कास्ट है उनके भीतर कुछ अनरेस्ट है। उस अनरेस्ट का खामियाजा आप 2024 में भुगत भी चुके हैं, ख़ास तौर पर ठाकुरों की नाराज़गी, और उसका आपको बड़ा राजनीतिक नुकसान भी हुआ। लेकिन अब सिर्फ ठाकुर ही नहीं बल्कि अपर कास्ट की बाकी कम्युनिटीज़ भी आपसे अपना हक और हिस्सा मांग रही हैं और आप उनके साथ ज्यादती न करें, इस बात की आपसे वो गुहार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपर कास्ट को भारतीय जनता पार्टी टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। ब्रजेश भाई, जो दल केवल जात और धर्म देखकर राजनीति करते हैं उनके लिए तो मुद्दा हो सकता है। जो दल चुनाव आने के बाद 4.5 वर्षों तक कुंभकर्णी नींद सोने वाले और जब चुनाव की आहट होती है तो अपने दल का भी नाम लेना जो है उचित नहीं समझते हैं, तब वो तरह तरह के मतलब निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं शॉर्ट फॉर्म का। वो दल जिनकी उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत नहीं ब्रजेश भाई, जब चुनाव की आहट होती है तो भी आहें भरने लगते हैं। कुछ दल हैं जो जाति के नाम पर और कुछ दल हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर उत्तर प्रदेश में। अगर आप उदाहरण के साथ कहें तो उदाहरण के साथ बता रहा हूं। जैसे कि हमने कहा कि एक आधार विहीन पार्टी वो है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, जिनका कि अभी संगठन तक नहीं बन पाया। और दूसरा दल है जो समाजवादी पार्टी है, अपने दल का नाम भी लेना नहीं चाहती, इसलिए कि अगर नाम लेंगे तो 17 के पहले का उत्तर प्रदेश, अराजकता युक्त उत्तर प्रदेश याद आ जाएगा, बिजली मुक्त उत्तर प्रदेश याद आ जाएगा, इसलिए अपना नाम नहीं लेते और पीडीए कहते हैं। और उनके पीडीए में जितनी बार उनसे पूछिए उसका अर्थ वो बदल देते हैं। कभी अब तक उनके पीडीए में क्या था, पीडीए का मतलब था पिछड़ा, और डी से दलित कहते थे, ए से अल्पसंख्यक कहते थे। अब वो चुनाव में जान गए हैं 27 के चुनाव की आहट में कि पिछड़ा और दलित उनसे दूर हट गया है। वो चला गया भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उन्होंने पी का मतलब समझाया पंडित। ब्रजेश भाई, ये पंडित कौम जो है ना, बड़ी बुद्धिजीवी वर्ग है, बहुत जागरूक कौम है। आप पीडी से पंडित, ये तो पहली बार मैंने पीडी से पंडित सुना, मैं तो पीटी से पंडित समझता था। लेकिन अखिलेश यादव ने एक नई परिभाषा गढ़ी। लेकिन जब ये बात कर रहे थे ब्रजेश भाई, तो भूल गए अभी कुछ चंद दिन पहले की वो घटना जब उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पंडित की तुलना बेश्या से की थी और बेश्या को ब्राह्मण से उच्च कोटि के बताया था। वो जब ये चर्चा कर रहे थे तो नीरज मिश्रा की घटना भूल गए। जब चुनाव में नीरज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे बूथ पर, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को बूथ लूटने से मना किया, तत्कालीन मुख्यमंत्री उनके पूज्य पिताजी थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने फोन करके कहा कि मुझे नीरज मिश्रा जिंदा या मुर्दा चाहिए। आज तक सर नहीं मिला, उनका परिवार दर दर भटक रहा है। वो भूल गए, और आप न्याय भी नहीं दे पाए और भूल गए वाजपेयी परिवार की घटना। आप न्याय क्यों नहीं दे पाए उनको? न्याय हम ही देंगे, चिंतित मत रहिए ब्रजेश भाई। बहुत लोगों को न्याय दिया, 10वां साल चल रहा है, बहुत लोगों को न्याय दिया है, न्याय नहीं दे पाए। आज तो ऐसा न्याय मिला है कि जिनको एक गृहमंत्री बनाने वाले हैं, जिनको अयोग्य करार हो गए चुनाव लड़ने से, उनके ऊपर इतने मुकदमे लड़ गए हैं ब्रजेश भाई, लगे हैं जी, इतने सजा हो गई कि जन्म उनको लेना पड़ेगा। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जो दल ना, भारतीय जनता पार्टी कभी अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करती। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारा नारा नहीं है। मुद्दे आए हैं मेरे पास, उनमें 3 विषय आए और मैं तीनों एक एक करके रखता हूं, संक्षेप में आपसे जवाब भी चाहिए। पहला जो प्रमुख मुद्दा आज की चर्चा का है वो है यूजीसी गाइडलाइन, जिसकी वजह से अपर कास्ट में बड़ा अनरेस्ट है। आप गाँव चले जाएं, शहर चले जाएं, अपर कास्ट के किसी तबके में बात करें, उनके बच्चों के सिर पर तलवार लटक रही है। आप यूजीसी की गाइडलाइन को वापस क्यों नहीं लेना चाहते? ब्रजेश भाई, जब ये मामला आया प्रारंभ में तो लोगों के अंदर थोड़ी सी मत भ्रांति हुई, जो आप कह रहे हैं उसको मैं थोड़ी देर के लिए स्वीकार करता हूं, प्लीज। हाँ,
लेकिन जैसे लोगों को समझ में आया कि इससे कहीं किसी का अहित नहीं हो रहा है और सरकार ने स्पष्ट किया, इसको सामने आकर स्पष्ट किया, प्रेस में आकर स्पष्ट किया, किस तरह की कोई घटना नहीं होने दी जा रही। विपक्ष का काम क्या है? कैसे, मतलब कोई रूल रेगुलेशन बनाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बताइए आज की तारीख में उससे किसी को, और उसमें माननीय न्यायालय का उसमें निर्णय आया, तो आप एक काम क्यों नहीं करते? अगर आप ये पूरा वापस ले लें तो जरूरत ही नहीं कि इस तरह का कोई नियम लागू हो। सुप्रीम कोर्ट में क्यों पेंडिंग रहे मामला, या सुप्रीम कोर्ट की स्टे की कृपा पर क्यों लोगों की जिंदगियां दांव पे रहे? किसी की या तो आप इसको लागू कर दीजिए और या वापस कर लीजिए। ब्रिजेश भाई, किसी की भी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी कभी दांव पर नहीं लगाते। वही तो मैं कह रहा हूं, वापस लेंगे इस या देश नहीं? में जिन्होंने 84 के दंगों में लोगों वापस की नहीं लेंगे जिंदगियां मतलब? वापस, अरे जब उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब नहीं भाई? अभी तो अभी कोर्ट में है, क्या कोई जज आएगा स्टे हटा लेगा। ऑर्डर नहीं है, स्टे है। हमने कहा ब्रिजेश भाई, जब हटा लेगा तो आप बताइएगा सरकार कुछ ना करे तो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भ्रम की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये तो आप कर रहे हो इस वक्त, भ्रम की राजनीति। तो कर ही ना ब्रिजेश भाई, ये तो अगर स्टे है, आप घुमा फिरा एक के बात उसको बताओ। जलेबी बना के वो सामने परोस देना चाहिए। नहीं, मैं क्या करूं, मैं तो लोगों की बात ये करूंगा भाई, अरे, अभी तो स्टे है ना। सुन लो बात को, आराम से बात करें। अभी तो स्टे है। मान लीजिए कि कोई जज आए और कल को कहें कि नहीं स्टे तो नहीं, गलत है और इसको तो हम लागू करने को कहते हैं, तो वो लागू हो जाएगा। अब मेरा प्रश्न ये है, अगर आप इसे वापस ले लेंगे तो ये नल एंड वाइड हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में है, जो पहले की स्थिति थी वो कायम रहेगी। ब्रिजेश भाई, सरकार वो सारे काम करेंगे जिससे किसी का अहित ना हो। वो सारे काम करेंगे। वापस लेंगे? जरूरत पड़ेगी, जरूरत हमने कहा जो आवश्यकता अनुसार जो भी जरूरत। अभी मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, तो ये बात ही नहीं आती है। मैं कह रहा हूं, अब क्यों आप इतने विचलित हो रहे हैं इस सवाल पे? मैं तो बड़े आराम से तो अगर इसको वापस ले लें तो बात खत्म। मैं कहां विचलित हूं? मैं तो एक पल भी विचलित नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरे आरोप पे आते हैं। चलिए, ठाकुरों के वोट टिकट आपने पिछली बार 2024 में बहुत काटे। ठाकुरों में नाराजगी हुई और सहारनपुर से लेकर चंदौली तक आपको इस समाज ने, राजपूत समाज ने पटकनी दी, सबक सिखाया। आपने कुछ सीख ली? ब्रिजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी और समय समय पर अगर हम चिंता और चिंतन और परिमार्जन न करते तो क्या 2 सदस्यों वाली पार्टी आज 22 राज्यों में एनडीए के साथ सरकार चला रही होती? ये तो आप दूसरे दलों की बात कीजिए ना। ये मैं बार बार आपसे एक अनुरोध करता हूं, आप दलों टिकट मतलब काटने में कोई बेरहमी तो नहीं करोगे आप? हम किसी को जाति के आधार पर, हम धर्म के आधार पर, कुछ लोग कहते हैं कि आपने फला धर्म को टिकट नहीं दिया, हम जाति और धर्म के आधार पर टिकट नहीं देते हैं ब्रिजेश भाई। अच्छा, ये ना तो अपने यहां संगठन में हम जाति और धर्म देखकर बनाते हैं। थैंक यू सर, 7 मिनट हो गए आपके साथ चिंतन करते। अब थोड़ा सा